समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी 4 लोगों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़े हैं। इन छापों पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी तो केवल इनकम टैक्स विभाग के लोग आए हैं, ईडी और सीबीआई के लोग भी आएंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके सामने इनकम टैक्स विभाग लड़ेगी। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। गोमती नगर में ये अखिलेश यादव के पीएस, जिनका नाम नीटू आमतौर पे कहा जाता है, जैनेंद्र यादव, उनका ये घर है। 2/188 विशाल खंड ये घर का नंबर है। ये घर अभी नया बना है, इसमें रेड हो रही इनकम टैक्स की। लखनऊ के पौष गोमती नगर इलाके में सुबह सुबह इनकम टैक्स की टीम नीटू के घर पहुंच गई। नीटू अखिलेश के पुराने स्टाफ मेंबर हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो नीटू ओएसडी बनाए गए थे। उसके बाद उनका कद और हैसियत पहले से काफी बढ़ गई। ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर रेड करने का ये मतलब है कि अखिलेश यादव का जो इनर सिस्टम है, जो परिवार में जो सबसे करीबी लोग हैं, उनके ऊपर रेड करना। मऊ में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के घर भी रेड हुई। शहादतपुर इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के अंदेशे में उनकी कोठी घेर ली। राजीव के कर्नाटक में शिक्षण संस्थान चलते हैं। मेरे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको यार, रुको आप। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। मैनपुरी और आगरा में यादव परिवार के बहुत करीबी व्यवसायी और ठेकेदार मनोज यादव के घर भी रेड हुई। मनोज RCL ग्रुप के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनपुरी ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। उनका हिसाब किताब दुरुस्त है। नहीं, हम तो कहेंगे ये सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि एक तरफा हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से सभी लोग रहें और जो चीज़ें हैं वहाँ पे कोई ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं की गई है जो कि ऐसा कुछ हुआ है। ये जो प्रक्रिया करवा रहे हैं लोग, उन्हें करवाने दो, उनको पूरी खुशी मिल रहा है। लखनऊ के महानगर इलाके में अखिलेश यादव के पारिवारिक मित्र राहुल भसीन के घर भी सुबह सुबह इनकम टैक्स की रेड हुई। इनकम टैक्स की कई टीमें पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंच गईं। अखिलेश यादव के जिन करीबी लोगों के यहाँ रेड हो रही है उनमें ये राहुल भसीन का घर है। राहुल भसीन एक बड़े उद्योगपति परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पिता के यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह रही हैं। उनके ख़ानदान के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं। ये वो शख्स हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो अखिलेश यादव के जो पारिवारिक मित्रों में शुमार किए जाते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त रायबरेली में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रेड की खबर मिलते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे सवाल उठाए। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स छापों की टाइमिंग पे भी सवाल उठाए और तंज किया कि चुनाव में बीजेपी के साथ साथ इनकम टैक्स भी उनसे लड़ने आ गया है। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा कहते हैं कि अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स रेड में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ये अपने आप कर रहा है। बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है। उससे दल से कोई मतलब थोड़ी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को अंदेशा है कि चुनाव और करीब आने पे ये कार्रवाइयां बढ़ सकती हैं। मऊ में राजीव सिंह,
मैनपुरी में अरशद जमाल और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।